तरह शस्त्रों का अभ्यास क्यों नहीं करते? मुझे शस्त्र अच्छे नहीं लगते। और अश्व? मुझे सारे प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पुष्प है ये। तुम इतने सारे पुष्प का क्या करोगी? मैं इन्हें देवता ले जाऊंगी। हमारे यहाँ ऐसे सुंदर पुष्प नहीं होते। ये लीजिए। तो घायल है। सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा अमितोदन को दिखाऊंगा। सुना नहीं तुमने? ये मेरा आखेट है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। आखेट क्षत्रिय गुण है और रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको। क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। हाँ, जाओ। मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। द्रोणोदन, ये न्याय घंट किसने बजाया? मैंने महाराज। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त, क्या बात है देवदत्त? तुम इतने क्रोधित क्यों हो? आप ही बताइए महाराज। मैंने तीर चलाया, एक पक्षी का आखेट किया, तो उस पर किसका अधिकार हुआ? ये तो उजाले में परछाई जैसी सरल बात हुई। जिसका तीर आखेट उसी का। महाराज, आखेट मैंने किया, पर युवराज सिद्धार्थ ने वो पक्षी मुझसे छीन लिया। मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये न्याय मांगने का उचित समय नहीं है देवता। उचित समय कब है? न्याय के लिए न्याय सभा होती है। अब जाओ यहाँ से। क्रोधित क्यों होते हो अनुज? बच्चों की हठ और जिज्ञासा दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों महाराज शुद्धोदन? उचित कहा ना? आप जैसे गुणीजन अनुचित कैसे कह सकते? जब देवदत्त ने न्याय घंट बजा ही दिया है तो उसे न्याय भी अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, महादेवी अचानक अस्वस्थ हो गई है। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। क्या हुआ इन्हें? सुबह प्रार्थना करते समय अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। माँ, क्या आपने भी माही जैसे सोमरस पान किया था जो गिर गए? क्या हुआ प्रजा?
इस बुआ को एक और अवसर मिलेगा नामकरण संस्कार में आने का। महादेवी माँ बनने वाली है। बधाई हो प्रजापति, बधाई हो महाराज शुद्धोधन, बधाई हो। बधाई हो भाई महाराज। कुल गुरु से शुभ मुहूर्त निकाल कर ये समाचार कपिल वस्तु में पहुंचा दो। उत्सव का आगमन होने वाला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, अब कपिल वस्तु को कोई चिंता ही नहीं रही। अब यदि असित मुनि की वाणी सत्य भी होती तो भी राज्य को भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। नया उत्तराधिकारी जो आने वाला है, क्यों महादेवी, है ना? मेरा मित्र कुंज आ गया। चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अरे अभिनंदन। अरे चलिए। वैसे सत्य कहा है आपने, सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप भी? जो देख कर आ रहा हूं वही कह रहा हूं अमिता। कुमार देवदत्त ने आज ही युवराज के विरुद्ध न्याय याचना की है। याचना? हाँ, और कल भरी सभा में उस पे सुनवाई भी होगी।